हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स जो कि हिस्ट्री में दिए गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी उससे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू वन लाइनर फॉर्मेट में हम इसको डील करेंगे, जिससे कि टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान ये स्लोगन है, किसने दिया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। और इनके बारे में आप ये भी याद रखेंगे कि ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1964 से लेके 1966 तक, और ये 6th होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। और इनको ना भारत रत्न दिया गया था 1966 में मरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड दीज वर्ड्स मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे मंगल पांडे। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि इनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का जो है स्लोगन किसने दिया था? तो आंसर है यहाँ पे भगत सिंह। और आपको यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को हम शहीद दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का स्लोगन किसने दिया था? तो इसको दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 को। अब इनका जन्म इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो है आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर भी माने जाते हैं। और इनका एक न्यूज़पेपर था, या फिर हम कह लें मैगज़ीन था, स्वराज नाम का। ये पूछा हुआ एग्ज़ाम में, तो ये 1927 में इन्होंने पब्लिश किया था। तो स्वराज आप याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का जो है न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन था। और 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस, और आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये तो बहुत फेमस है, इसको दिया था महात्मा गांधी ने। और यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि जो बापू टाइटल इनको दिया था, वो दिया किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था 6 जुलाई 1944 में। लेकिन यहाँ पे डेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट किसने दिया था आप ये याद रखेंगे। और चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने ही लीड किया था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 6, हु गिव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, हु गेव द स्लोगन हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये स्लोगन दिया था भारतेंदु हरीशचंद्र ने। ये हमारे एक हिंदी के राइटर थे। इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर या फिर फादर ऑफ हिंदी थिएटर। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन हे राम। हे राम स्लोगन जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द स्लोगन विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये जो स्लोगन है ना, ये दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इनकी भी 2 मैगजीन या न्यूज़पेपर आप याद रखेंगे, केसरी और मराठा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसको दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस स्लोगन को दिया था इकबाल ने। आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये स्लोगन किसने दिया था? तो आंसर है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये स्लोगन किसने दिया था? तो इसको दिया था लाला लाजपत राय ने। और ये साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? तो 1928 में। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 27 मई 1930 को। क्वेश्चन नंबर 16, हु गिव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगर इंडिया मर जाएगा तो कौन रहेगा? तो इसको दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो
तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास। तो ये पूछा हुआ है गो बैक टू द वेदास का स्लोगन किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द स्लोगन मुस्लिम वर फूल्स टू आस्क फॉर प्रोटेक्शन। मुस्लिम मूर्ख थे कि वो रक्षा की मांग कर रहे थे, तो ये दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। और ये आप याद रखेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द स्लोगन आई विल क्रिएट अ बिगर मूवमेंट दैन द कांग्रेस विद द सैंड ऑफ कंट्री। देश के ही मिट्टी से या बालू से मैं कांग्रेस से भी बड़ी जो मूवमेंट है उसको खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पे हु गिव द स्लोगन आई वर्क एज अ रिवोल्यूशनरी। मैं एक क्रांतिकारी की तरह काम करता हूँ। ये स्लोगन किसने दिया था? तो अगेन इसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु गिव द स्लोगन कर मत दो। तो कर मत दो ये स्लोगन जो है सरदार पटेल ने दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे हु गिव द स्लोगन जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे विनोबा भावे। नेक्स्ट है यहाँ पर हुज स्टेटमेंट वॉज द ड्राइड ग्राम ऑफ फ्रीडम इज फार बेटर दैन दी हलवा ऑफ स्लेवरी। गुलामी के हलवे से कहीं ज़्यादा बेहतर है आज़ादी के सूखे चने खाना। तो ये नारा किसने दिया था या किसने कहा था ये? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है यहाँ पे हु गिव द स्लोगन आराम हराम है। आराम हराम है का स्लोगन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है हु गिव द स्लोगन द वर्शिप ऑफ द कंट्री इज द वर्शिप ऑफ राम। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? तो इसको कहा था मदन लाल धींगरा ने। नेक्स्ट यहाँ पे हु गिव द स्लोगन ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आप आंसर मार्क करेंगे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है यहाँ पे हु गिव द स्लोगन सेव द कंट्री मेक द कंट्री। किसने ये स्लोगन दिया था कि देश बचाओ देश बनाओ? तो ये दिया था पीवी नरसिम्हा राव ने। नेक्स्ट है यहाँ पे हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान स्लोगन दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। पहली बार तो ये सिर्फ 13 दिन के लिए ही थे और दूसरी बार जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो कुछ महीनों के लिए थे। तीसरी बार जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ये पूरे टाइम के लिए थे, अदरवाइज बहुत कम टाइम के लिए थे दोनों बार में। और आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे ना, जब पोखरण टेस्ट हुआ था हमारा 1998 में, तो पूछ लेता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम, तो अटल बिहारी वाजपेयी ही उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द स्लोगन कश्मीर चलो। कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 30 हुज स्टेटमेंट वॉज एवरी स्टिक लाइंग ऑन माई बॉडी विल प्रूव टू बी ए नेल इन द श्राउड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये किसने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ा हर एक जो डंडा है, हर एक डंडे का जो निशान है वो ब्रिटिश एम्पायर की कफन की कील बनेगा? तो वो बोला था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज स्टेटमेंट वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया विल टेक प्लेस ऑन माई डेड बॉडी। किसने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है यहाँ पे हुज स्टेटमेंट वॉज दैट द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट जिन्ना और मोहम्मद इकबाल बट लॉर्ड मिंटो। किसने कहा था कि पाकिस्तान बनाने वाला ना तो जिन्ना है और ना ही मोहम्मद इकबाल बल्कि लॉर्ड मिंटो है? तो ये बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और आप यहाँ से याद रखेंगे कि ये थे हमारे पहले राष्ट्रपति, मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बने कब थे ये? जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी टाइम पे देश को पहला राष्ट्रपति मिला था। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज स्टेटमेंट वॉज नेहरू अ पैट्रियट एंड जिन्ना अ पॉलिटिशियन। किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? तो ये कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पे हुज स्टेटमेंट वॉज द होल इंडिया इज वन बिग प्रिजन हाउस। किसने कहा था कि पूरा भारत एक बंदी गृह है? तो CR दास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज स्टेटमेंट वॉज इट वॉज अ चेक विच द बैंक वॉज ऑलरेडी गोइंग टू डिस्ट्रॉय। ये ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका था। तो ये स्लोगन दिया था या ये बात बोली थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पे
whose statement was India was won by the sword and it will be kept under British occupation only by the sword. किसने कहा था कि भारत को तलवार से जीता गया है और भारत को ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंडर रखा जाएगा इसी तलवार के बल पर? तो ये बोला था लॉर्ड एल्गिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज का स्लोगन किसने दिया था या पूर्ण स्वराज को बोला किसने था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन मरो नहीं मारो? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन वंदे मातरम? सो वंदे मातरम का स्लोगन किसने दिया था या फिर हम ये कह लें कि वंदे मातरम लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे हु गेव द स्लोगन ह्यूमैनिटी वन रेस वन रिलीजन वन गॉड? ये पूछा हुआ है, शायद आया था, मुझे याद नहीं आ रहा ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट है, श्री नारायण गुरु ने बोला था ये। तो ये थे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स, इसमें से कुछ ही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और बाकी को आप एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL चाहे CHSL, तो आप GK को इस चैनल से कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।